ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और डिप्रेशन को एक बीमारी समझते हैं। हालांकि डिप्रेशन इज अ डिसीज टू, बट वो एक एक्सटेंट पर जाकर होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ और आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आज का मेरा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इसीलिए क्योंकि अगर हम डॉक्टर्स के हिसाब से बात करें, साइंस के हिसाब से बात करें, तो डिप्रेशन इज अ डिसीज, बट डिप्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट। जो आपकी थॉट प्रोसेस है वहीं से ये डिप्रेशन स्टार्ट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी क्योंकि आज हमारे साथ सभी एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स में हर एज ग्रुप के लोग हैं एंड मेरा जो वेबिनार है ये हर एज ग्रुप के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो जहाँ पर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप अपना माइक स्विच ऑन करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जहाँ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ वहां पे अपना माइक स्विच ऑन करके आपको मुझे आंसर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल्दो आप अपना माइक ऑफ रख सकते हैं, no need to switch on your mic because some disturbance will be there. So let's start. I'm sharing my screen with you all. So here we go. As you all know that I'm from Academy and I'm Ankita Vaibhav, educational and motivational speaker. Depression is a thought, not a disease. ये आज का टॉपिक है हमारा। डिप्रेशन से कई लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिप्रेशन एक थॉट से स्टार्ट होता है। ये जो थॉट होता है ये आपका चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग जानते हैं, समझते हैं, हमारे साथ फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं, तो जब एक बच्चा वोम्ब में एंटर करता है तब से उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो लर्निंग स्टार्ट होती है उसके साथ साथ उसके थॉट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है और वहीं से ये प्रोसेस शुरू होती है। क्योंकि एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो एक स्ट्रेस होता है, एक इनिशियल स्टेज होती है जिसमें आप एक छोटे से थॉट की वजह से या एक छोटे से फेलियर की वजह से परेशान हो जाते हैं। फेलियर लाइफ में सबको देखना पड़ता है, लेकिन वो लोग जो छोटे छोटे फेलियर से हार जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं, वो इस डिप्रेशन वर्ड को एक डिसीज की तरह अपनी लाइफ में एंटर करने देते हैं। तो आज मैं आप सभी से इसको शेयर करना चाहूंगी। Now, this is my mission. I want everybody to do work in their own field, and the mission is top or bottom be the winner. आप बहुत ऊंचाई पे है या आप बहुत ही लोअर लेवल पे है, but you should be the winner. This is my vision, Spark Human Greatness. This is my mission and vision of my academy, which I want to inculcate in everybody, whether they are those are the child or a youth. डिप्रेशन बाय WHO। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताना चाहूंगी बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक वी कैन से। सो डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसने पूरे वर्ल्ड में 264 मिलियन पीपल को अफेक्ट करके रखा हुआ है, जो कि शायद कुछ लोगों को पता होगा। एंड इट इज persistent sadness and lack of interest or pleasure in previously rewarding or enjoyable activities. डिप्रेशन जो है वो आपके अंदर एक सैडनेस को डेवलप करता है, एक लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किसी भी काम को करने का जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, आप इंजॉय करना भूल जाते हैं। कई बार ये डिप्रेशन आपको सोने नहीं देता और आपको भूख भी नहीं लगती है, कई बार भूख ज्यादा लगती है।
दोनों ही फैक्टर्स है। डिप्रेशन में कभी कभी आप ज्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, एंड इसके जो इफेक्ट्स हैं वो कई बार लॉन्ग लास्टिंग रह जाते हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि काफी टेक्निकल है और स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करें तो ये आपकी उस वक्त की कंडीशन है जब आपका खुद के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। सी, आप अपनी लाइफ में वो करते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपकी चाइल्डहुड में जो आपके साथ हो चुका होता है उसका आपसे रिलेशन नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपको जो सिखाया गया है उसके साथ उस समय आपके साथ जो बिहेवियर होता है उसका आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक छोटी छोटी चीज का उसके लिए आपको ओके बोला गया है, आपको यस बोला गया है, आपको नो बोला गया है, आपको अलाउ किया गया है, उस एक एक छोटी छोटी बात का आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। और वही चीज जब हम एडल्टहुड में आकर फेस करते हैं तो वो हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो जाता है। स्ट्रेसफुल मतलब टेंशन, यूजुअली आप लोग टेंशन वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स तब जाके सामने आते हैं, और जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो देन इट बिकम्स अ डिसीज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर डेली थॉट्स। आप सुबह से लेके रात तक जो सोचते रहते हैं, जो आपके माइंड में चलता रहता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। सो योर थॉट्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द पॉइंट जो आप लोग भूल जाते हैं कि आपके पास वो 5 सेंस ऑर्गन है जो आपको बचपन में पढ़ाए गए थे और जिनको आप आज तक यूज कर रहे हैं। लेकिन ओके, I moved the people. Yes. So every person have 5 sense organs. आप सभी को पता है, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अभी इसके बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन 3 सेंस ऑर्गन ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं लर्न करने के लिए। आप सीखते किससे हो? ईयर, लिसनिंग, सुन के, आईज, देख के, टंग, टेस्ट करके। लेकिन यहाँ पे हम टंग का यूज क्यों कर रहे हैं? बोलने के लिए, टू स्पीक। कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है तो वो सुनता है, देखता है, फिर बोलना सीखता है। वो प्रोसेस लेकिन आपकी टिल द एंड ऑफ लाइफ चलती रहती है, वो खत्म नहीं होती है कभी 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 भी। लेकिन हम उसे भूल जाते हैं कि वी आर यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, एंड दीज सेंस ऑर्गन्स will give you the hearing capacity, seeing, speaking. So now, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं, इन तीनों चीजों का आपकी लाइफ पे, आपके ब्रेन पे और फाइनली आपकी फीलिंग्स पे कंटिन्यूअसली इम्पैक्ट करता रहता है। हम ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपके साथ हो रही है। अगर आपने अपने फ्रेंड से बात की, उसने आपसे अच्छा बोला या बुरा बोला, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आप क्या देख रहे हैं, आप एक मोटिवेशनल मूवी देख रहे हैं या आप एक कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आप हॉरर सीरियल देखते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं, आप बातों बातों में किसी से वो बात करते हैं जो उसको पसंद है, आप वो बात नहीं करते जो आपको पसंद है। तो आप अननोइंगली ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका आपकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बातें, ये सुनना, ये देखना सब आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा है, एंड विच बिकम्स वेरी कैलकुलेटिव, जो बहुत कैलकुलेटिव होता जाता है, और आपके ब्रेन में वही सॉफ्टवेयर डेवलप होता जाता है जिसको आप फर्दर यूज करने वाले हैं। The summation of these 3 response of learning develop feelings in you. इन तीनों का समीशन आपके अंदर फीलिंग्स को डेवलप करता है। अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स, सैड, हैप्पीनेस,
आपको स्ट्रेस हो रहा है या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, इन सारी चीजों से आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप होती हैं एंड फीलिंग्स विल बी द important cause for any stress or any happiness. After that, अगर आप फिर उसे डिप्रेशन बोले, आप उसे फेलियर बोले, या आप जो चाहे उसको बोल सकते हैं, लेकिन all comes from your side. आप अपने आप को किस चीज के लिए अलाउ करते हैं, that is very important. When you all are using your sense organs, your actions develop and your reactions. Obviously, हम बचपन से लेके आज तक कुछ करते आ रहे हैं, कई जगह रिएक्ट करते हैं. शायद अगर आप लोगों ने द सीक्रेट पढ़ी हो बाय रॉन्डा बर्न, तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है. बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, घर से हम ऑफिस के लिए निकलते हैं और हमें लगता है कि हम लेट हो जाएंगे, तो आपको अननोइंगली पूरे रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलेगा और आप कई जगह स्टक होते हैं और आप और इरिटेट होते जाते हैं. इरिटेशन बिकम्स योर बिहेवियर, छोटी सी बात पे, लेकिन वो थॉट आपने जनरेट किया कि आज मैं ऑफिस जाने में लेट हो जाऊंगा, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आपके साथ वही होता है जो आप सोच रहे हैं. आप सोचते हैं आज मैं जाके ऐसा करूंगा, लेकिन कहीं बीच में मेरा काम अटक गया तो, कस्टमर नहीं आया तो, कस्टमर का पेमेंट नहीं आया तो, या कोई भी ऐसा कॉज जो आप सोच लेते हैं वही आपके साथ होता है. तो एक्शंस एंड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्शन आर रिलेटेड विथ एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी करते हैं. रिएक्शन आपके कंडीशनल होते हैं, आप किस कंडीशन में हैं. आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीच के सेशन में हैं, आप किसी बॉस के साथ मीटिंग में हैं, या आप एक मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं. आप किसी भी कंडीशन में हैं, बट उस समय आपके जो रिएक्शंस होते हैं दोज आर वेरी मच वैल्यूएबल. इन दोनों चीजों से ही आपके प्रोसेस ऑफ थॉट्स, प्रोसेस ऑफ वर्किंग, प्रोसेस ऑफ डूइंग स्टार्ट हो जाती है. सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अब आपके अंदर इन्हीं सब चीजों की वजह से एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है. टेंडेंसी ऑफ गुड एंड बैड, सैड एंड हैप्पी, अचीवमेंट्स एंड फेलियर, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट. कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बच्चे बड़े सभी खुल के बोलने वाले होते हैं. कुछ बोल नहीं पाते, उनके मन में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं बट दे कांट एक्सप्लेन, बोल नहीं पाते, वो दे कैन नॉट स्पीक. इरिटेशन और पेशेंस, ये भी आपका एक बिहेवियर है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना. ये प्रोसेस सडनली नहीं होता है आपके साथ कि आपको लगे कि मैं अभी एडल्टहुड में आ गया हूं तो इसीलिए ये प्रोसेस मेरे साथ स्टार्ट हुई है. ये आपके बचपन से ही धीरे 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 करके बढ़ती चली जाती है. सो विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑल पॉइंट्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, नॉट इंस्टेंट, नॉट इमीडिएट, नॉट 3 days, 4 days, 5 days और इवन फॉर अ ईयर. एक साल में भी आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता. स्ट्रेस एंड इग्नोर, आप स्ट्रेस लेते हैं या इग्नोर करते हैं. आप दूसरों की मदद करते हैं या नहीं करते हैं. क्या आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. आप रोते हैं या नहीं रोते हैं. क्राइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस आई वांट टू एक्सप्लेन यू. आजकल जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ वो रोते नहीं है. वो हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है. क्यों हम रोते नहीं है? बट दे आर बियरिंग इनसाइड, अंदर ही अंदर उस चीज को झेल रहे हैं, अंदर ही अंदर उस चीज को फील कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है. रोना बहुत अच्छा होता है. अगर आप किसी परेशानी में हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आप कहीं फेल हो गए हैं, तो आप रो लीजिए. रोने से आपके अंदर का जो भी नेगेटिव फीलिंग होता है वो सब बाहर निकल जाता है. तो प्लीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज की डेट में गायब हो चुका है हमारी सोसाइटी से. दूसरा, कोई भी अपनी परेशानियां किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता.
परेशानियां बहुत छोटी होती है, लेकिन उनसे ओवरकम करना आपको आना चाहिए, लेकिन ये चीज आपके बिहेवियर में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, इसको हम टॉपिक को एक बार और लेंगे। बी द विनर और नॉट, आप कितनी बार विन होते हैं और कितनी बार नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है। चाइल्डहुड, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1 to 10 ईयर्स के बच्चे चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं। चाइल्डहुड की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज चाइल्डहुड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी एडल्टहुड पर। बिकॉज चाइल्डहुड में हमें इन सब चीजों का पता नहीं चलता है, बट व्हेन वी बिकम अडल्ट, वेदर इट इज अर्ली एडल्ट और लेटर, बट इन बोथ सिचुएशंस आप इन सब चीजों को दोबारा से फेस करते हैं, दोबारा से फील करते हैं, और जहां ये दोबारा से आपकी लाइफ में सर्कुलेट होती हैं, आपके माइंड में एक स्ट्रेस आता है जो आपके माइंड को ब्लास्ट कर देता है, और जिसको शायद बेयर करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। पर्सन ए वांट आइसक्रीम। एक चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड। एक चाइल्ड आइसक्रीम चाहता है, आइसक्रीम की जगह हम कोई टॉय या एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं। अब इसके साथ दो सिचुएशंस बनती है, आइदर उसके पास पैसे नहीं है, आइदर उसको परमिशन नहीं है। पैसे नहीं है समझाया जा सकता है, बट परमिशन नहीं है, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। बट he or she want to have ice cream. Finally, अगर हम उसको परमिशन ना दे तो डेथ ऑफ अ लिटिल डिजायर, बहुत छोटी सी बात है, उसने आइसक्रीम मांगा, हमने मना कर दिया एज अ पेरेंट, नहीं सर्दी है तुम्हें सर्दी हो जाएगी, आइसक्रीम नहीं खाना, नहीं अभी हमारे पास पैसे नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना। रोज रोज आइसक्रीम कौन खाता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसके एक छोटी सी ख्वाहिश की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर वो खेलना चाहता है, बट उसको होमवर्क करना है जो कि कंप्लीट नहीं है, तो वो खेलने नहीं जा सकता। अगेन उसकी छोटी सी डिजायर की डेथ हो गई, हमने उसको खेलने जाने के लिए मना कर दिया। आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, आप बोलोगे बस आज ही तो मना किया है, रोज थोड़ी ना मना करते हैं, बट आप कब उसे रिपीटेडली करने वाले हैं, और बच्चा कब तक उसको समझेगा और कब तक नहीं समझेगा, ये उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी नहीं। बट आपके हिसाब से आप सही कर रहे हैं, बिकॉज आप पेरेंट हैं और आपने उसको मना कर दिया है तो वो काम नहीं कर सकता, और आपने उसको अलाउ किया है तो वो कर सकता है। बट अगर एक बच्चे के रिस्पेक्ट में सोचा जाए तो उसकी जो खेलने की इच्छा है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके मना करने पे वो बहुत हर्ट हो जाता है। बट these are the situations which everybody is facing. Similarly, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स से बात करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, बट देयर पेरेंट्स आर वर्किंग, जॉब करते हैं, वो उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं, और जब टाइम मिलता है तो यही पूछते दिन भर में क्या किया, स्टडीज हुई कि नहीं हुई, खाना प्रॉपरली खाया कि नहीं, ज्यादा खेला तो नहीं, मोबाइल तो यूज नहीं किया, बिकॉज नाउ द डिजिटल वर्ल्ड इज देयर, तो ये एक क्वेश्चन और ऐड हो गया। बट ही वांट टू डिस्कस समथिंग जो उसको पसंद है, वो डिस्कस नहीं करना चाहता जो आपको पसंद है। आपने अपने लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए, बट वो आपको वही बताना चाहता है कि आज मैंने डोरेमोन देखा या आज मैंने छोटा भीम देखा एंड आई फील दिस, बट वो नहीं होता है, बिकॉज वो जब बोलता है तो आपके लिए वो चीज बोरिंग होती है। आप इस एज में, इन द एज ऑफ पेरेंट, आप उसके कार्टून्स के बारे में नहीं सुन पाते, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं जो टाइम देते हैं और इससे अपोजिट बिहेव करते हैं। अभी मैं सिर्फ उन रीजंस को, उन फैक्टर्स को ले रही हूँ जिनका बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो एज अ पेरेंट जब हम डील करते हैं तब हम बच्चे के अंदर ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स, ऐसे बहुत सारे थॉट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को डेवलप कर देते हैं जिनके आंसर वो अपने अडल्टहुड तक भी फाइंड नहीं कर पाते। And at that time, those expressions, those reactions, those thoughts will explode.
उस टाइम पे जाके वो एक्सप्लोड होते हैं, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू डिप्रेशन, बिकॉज शायद तब उसके अंदर उन सब चीजों को झेलने की शक्ति नहीं होती। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद अपना रास्ता बनाते हैं और खुद अपने आप को संभालते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। So there is pros and cons of every part. Same with the studies. आप एज अ पेरेंट चाहते हैं आपके बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, बट हो सकता है वो याद करता और भूल जाता है, उसका रिजल्ट पुअर आता है। बट एज अ पेरेंट यू वांट, आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट उसके अंदर एक डर डेवलप हो रहा है, उसके अंदर ना बोल पाने का एक डर डेवलप हो रहा है, और वो ना बोल पाना उसको एडल्टहुड तक लेके जाएगा। वो कहीं पर भी बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएगा, और अगर उसको होना है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट चाइल्डहुड में ही होते हैं। So this is 1 to 10 years of age of every child is very important. आप लोग आज अपना चाइल्डहुड याद करके और ये सोचिए कि क्या आपके साथ कोई ऐसी बात हुई है जिसका असर आपके ऊपर आज तक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने चाइल्डहुड में चुप रह जाते थे, और वो चुप रहने की जो एक हैबिट है वो आपके अंदर आज तक है। इफ एनीबडी वांट टू शेयर, प्लीज शेयर टू मी, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स भी है जो अभी एडोलेसेंस में है और बाकी एडल्टहुड में है। सो प्लीज शेयर समथिंग इफ एनीबडी वांट टू शेयर। क्या आपको अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड एक भी ऐसी बात याद है? टेल मी एनीबडी। यस, मैं प्रियंका जायसवाल। यस प्लीज। मैं बताना चाहूंगी, मैं जब छोटी थी, मैं आपसे 5 मिनट से मैं बोल रही, एक्चुअली कुछ एक फोन आ रहा है। ओके फाइन, ओके फाइन। एनी अदर पार्टिसिपेंट who want to share your experience with us? Anybody? No. Okay. मैं ही आपको अपनी एक बात बताती हूँ। जब हम छोटे थे, वी वर इन जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में थे। बहुत कुछ सीखा अपनी फैमिली से, हमने बहुत कुछ सीखा। बट क्योंकि एक बड़े और छोटे का जो एक डिफरेंस होता है, वो एक रिस्पेक्ट वाला जो रिलेशन होता है, वो हमेशा फॉलो किया। तो वहां पे ये था कि अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, ये वाले रूल था। बट उस चक्कर में हमारा जो बोलना होता है वो इतना स्टॉप हो जाता है कि जहां हमें बोलना चाहिए वहां पे हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और बोल नहीं पाते। और वो प्रोसेस मेरे साथ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज भी जो आपके साथ ये मैं टॉपिक या ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ, ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस ही है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तो जब मैं जॉब करती थी तब वहां मेरे चेयरमैन सर मुझसे क्वेश्चन पूछते थे। ही वॉज ऑन द स्टेज, और वो ये कहते थे कि कौन अपना आइडिया देगा, कौन स्टेज पे आके बोलेगा। बट मेरा हाथ हमेशा यहाँ नीचे रहता था, कभी भी नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाया। और ऊपर तक तो दूर की बात है, मैं रन करके उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाई, जबकि मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियन, मेरे व्यूज इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मुझे आज सोच के लगता है कि शायद मैं वहां एक बार चली जाती, शायद मैं हिम्मत कर लेती। बट एक जो अंदर से एक प्रेशर था नहीं उठ पाने का, उसकी वजह से शायद मैं नहीं उठ पाई। सो स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो लगता है अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, उनसे बात करिए। अच्छा है बुरा है बोलिए, अगर वो डांटते हैं सुनिए, वो आपको मोटिवेट करते हैं तो भी इट्स ओके, नहीं करते हैं तो भी इट्स ओके, बट आपके लिए बोलना जरूरी है, बिकॉज आपका थॉट वो सिर्फ आपका है। सो दिस इज वन ऑफ माई एक्सपीरियंस, बट इट हैपन्स विथ एवरीबॉडी. This is the very important stage
10 to 24 years, in which every child want to explore many things. हर चीज को अकेले करना चाहता है. Yes. May I say something? Yes. What's your name? Priyanka Parashar. Yes. Speak. एक्चुअली मैम जस्ट आपने शेयर किया तो मैं भी शेयर कर रही थी थोड़ा सा कि जैसे छोटे थे तब भाई एक प्रेशर की पास होना है, आपके टेस्ट होते थे, टर्म्स होते थे, पास होना है, अदरवाइज पेरेंट्स डांटेंगे मारेंगे. सेम कंडीशन आज ये है कि आज जो काम कर रहे हैं उसमें भी यदि कभी फेल होते हैं ना तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे अब पता नहीं क्या होगा, खत्म हो गई दुनिया. सेम चीज आज भी वही मेरे साथ, मतलब मेरे साथ है कि पहले भी ये लगता था कि यदि नंबर नहीं आए हैं तो पेरेंट्स वही डांटेंगे मारेंगे और मतलब सब कुछ खत्म हो गया. और आज सेम चीज है कि आज भी कोई काम कर रही हूँ, कहीं रिस्पांस नहीं मिलता है तो सेम चीज की नहीं यार, मतलब एंड हो गया लाइफ, अब कुछ नहीं हो सकता. 2-3 दिन बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग वही रहेगा, डिप्रेशन जैसा रहेगा कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. फिर धीरे धीरे अपने आप को बूस्टअप करते हैं कि नहीं आज तो ओके हो गया, अब नेक्स्ट देखना है कि क्या करना है. Yes, right. नहीं, थैंक यू सो मच, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. बट ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये शायद हर व्यक्ति के साथ हो रहा है. आपने अपनी फीलिंग यहाँ शेयर की है, इट मीन्स आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है, आपके अंदर खुद को बूस्ट करने की कैपेसिटी है. जो खुद अपनी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है वही इंसान आगे बढ़ सकता है. तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ना ही कुछ प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है. चाहे कोई भी काम स्टार्ट करता है, बट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट और आपको बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. एक दिन आप जो काम कर रही हैं उस काम के साथ आप उस मुकाम पे पहुंचेंगी कि जब आप पहुंचेंगी तब आपको पता चलेगा कि आपने दुनिया को क्या कर दिखाया है. बट बी विथ योर वर्क, बी विथ योर फीलिंग्स एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिकॉज आगे जो मैं बताने वाली हूँ उससे आपकी ये वाली क्वेरी भी दूर हो जाएगी. यस प्रियंका मैम, अगर आप फ्री हो गई है तो प्लीज वांट टू शेयर समथिंग. ओके. अब एडोलेसेंस की एज में जो बच्चे होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से रिस्पेक्ट भी चाहते हैं कि अगर बच्चा अपना कोई डिसीजन दे रहा है, कुछ बात रख रहा है तो फैमिली मेंबर्स उसको माने, समझे और बोले यस यू आर गुड, वेरी गुड. एप्रिसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसीजन मेकिंग एंड हर टाइम आपको वो बच्चे ना कुछ करते हुए दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कर रहा है, बिकॉज वो एक्टिविटी आपको पसंद नहीं है. लाइक वो क्ले मॉडलिंग कर रहा है, आपको पसंद नहीं, तो आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, तुम कुछ म्यूजिक क्यों नहीं प्ले करते, गिटार क्यों नहीं प्ले करते, क्योंकि आपको गिटार प्लेइंग पसंद है. अगर वो डांस कर रहा है और आपको पसंद नहीं तो आप बोलोगे डांस क्यों कर रहे हो. बड़े लोग अधिकतर इस तरह से प्रेशराइज करते हैं. लेकिन इस एज में बच्चा जितना क्रिएटिव होता है वो शायद किसी और एज में नहीं होता, इसलिए वो जो कर रहा है उसे करने देना चाहिए. आइडियाज बहुत सारे होते हैं उनके पास एंड बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता. दिस इज जनरेशन गैप जो मैंने अभी आपको समझाया कि आपको जो पसंद है आप अपने बच्चे को वही करते हुए देखना चाहते हैं, बट इन सब चीजों का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता रहता है. तो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स जो आपको बाद में जाके फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली इस एज में. दिस इज अडल्टहुड. अडल्टहुड की एज 18 to 35 ईयर्स तक होती है. इसके बाद की जो एज होती है वहां पर मिडिल अडल्टहुड आता है एंड ओल्डर अडल्टहुड आता है. बट इस एज में ही अब जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो यहाँ पे जाके ट्रांसफर होता है. लेकिन बिकॉज बिफोर गोइंग टू दिस मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप कितना भी सहन कर लीजिए, आपके साथ कितना भी गलत हो जाए, फिर भी अल्टीमेटली डिसीजन आपके होते हैं. आज हम दूर न जाएं, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसमें पूरा फिल्म इंडस्ट्री आ चुका है बिकॉज ऑफ ड्रग्स. सुशांत सिंह राजपूत की केस का अभी बहुत ज्यादा अच्छी तरह खुलासा भी नहीं हुआ है शायद, बट फिर भी ड्रग्स कितना लेते हैं ये हमको पता चल गया.
लेकिन जब ड्रग्स लिया तो वो किसने लिया? वो किसी भी एक्टर ने लिया हो, किसी भी एक्ट्रेस ने लिया हो, डिसीजन तो उसका था ना। तो जो गलत की शुरुआत है वो किसने की? एक्टर ने या एक्ट्रेस ने? तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट होगा वो गलत ही होगा। अगर आज मैं स्मोक करने लग जाऊं तो ये मेरा मन है कि मुझे स्मोक करना है, अब ये गलत है तो ऑब्वियसली इसके रिजल्ट गलत होंगे। अगर ये सही है तो इसके रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्क करूं तो ये मेरा डिसीजन है। इसी तरह से आपकी लाइफ में आपको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी, आपको खेलना है या आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है, आपको कोई मूवी देखनी है या आपको एक मोटिवेशनल बुक पढ़नी है, ये सारे डिसीजन आपके होते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितना मेरा सेशन हुआ है इसके ऊपर ध्यान रखते हुए आप शुरू से लेके चाइल्डहुड से अपनी लाइफ को अकेले में बैठ के एक बार रिवाइंड करिए और लिखिए आपके साथ क्या क्या हुआ है। आपको उस हर सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आपके माइंड में चल रहा है। और जैसे ही आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा, ये डिप्रेशन क्या, कोई भी बड़ी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती, क्योंकि तब आपके पास रीजन होगा। आपने अरेंज मैरिज की है, आपने लव मैरिज की है, मैरिज करने का डिसीजन आपका था, आपने अपनी चॉइस से अपने पार्टनर को चूज किया, दैट वाज योर डिसीजन। तो इफ नाउ यू आर सफरिंग, इट इज बिकॉज ऑफ योर डिसीजन, क्योंकि आपने डिसीजन लिया था, इसीलिए आज आप सफर कर रहे हैं। अरेंज मैरिजेस के केस में अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप पेरेंट्स को बोल देते हैं, बट नो मैटर्स, डिसीजन किसी का भी हो, सही है या गलत है, आपको सफर करना है या आपको खुश रहना है। सो बी विथ योरसेल्फ। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपने आज तक जो किया है, जो हो रहा है, वो सब आपकी सोच है, आपके एक्शंस हैं जो आपके रिजल्ट्स को दे रहे हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एडल्टहुड में एक फुली डेवलप्ड यूथ होता है, आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। आपके थॉट्स, आपकी एक्टिविटीज, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ डिफाइंड होता है। आप अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। इंटेलिजेंट मतलब टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हियर इंटेलिजेंट मीन्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप चीजों को किस तरह से समझते हैं, आपका क्या नजरिया है। जिस तरह से हम बहुत बार आपको ये एग्जांपल दिया होगा कि एक ग्लास में आधा पानी भरा है और आधा खाली है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या दिख रहा है। कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है, कुछ बोलेंगे आधा खाली है। तो दिस इज योर परसेप्शन टुवर्ड्स दैट ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका परसेप्शन है, आपका नजरिया है, विच रियली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे डाउट्स होते हैं कुछ बच्चों के अंदर और कुछ बच्चे फुल ऑफ नॉलेज होते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस, डाउट्स वाली और फुल ऑफ नॉलेज, ये दोनों ही आपकी चाइल्डहुड से चली आ रही है, जो यहाँ पे आके एक्सप्लोड होती है। और फिर आपको लगता है काश मैंने उस टाइम किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। आप अभी भी बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत ड्रीम्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं। आप अर्न करना चाहते हैं बिकॉज अब आपको जॉब की चिंता होने लगती है। आप इंजॉय भी करना चाहते हैं बिकॉज आपके फ्रेंड्स अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। समटाइम्स लव एंड अफेयर, इट हैपेंस विथ मेनी पीपल। कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो लव अफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एज एंड इवन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि गॉड ने एक बॉय और गर्ल का जो क्रिएचर है, क्रिएटिविटी की है, वो ऑब्वियसली पर्पसफुल है and you all know, so we cannot ignore it. Deviate from the path, deviate from the path, it doesn't mean कि आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं और आप लव अफेयर में फंस गए हैं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, उसने आपको डिच कर दिया है। It doesn't mean like that. आपका ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है। आज के बच्चे जो है, मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, स्टूडेंट्स बी केयरफुल ऑन दिस।
आप लव अफेयर, आपका बॉयफ्रेंड आपकी गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर, बट आपको ये पता होना चाहिए कि गर्लफ्रेंड को कितना टाइम देना है, बॉयफ्रेंड को कितना टाइम देना है, और अपनी स्टडीज को, अपने करियर को कितना टाइम देना है। इन दोनों के बीच में अगर आपने बैलेंस बना लिया तो इट विल नेवर मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ. It is just a feeling, just a relationship in which you were, you are, or you will be. All right? So these are the points. And then these are the two stages later on. But इन इतनी सब चीजों के बावजूद भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे डील करते हैं. आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, अब आपको उसका यूज करना है. जैसा कि प्रियंका पाराशर जी ने हमारे साथ शेयर किया कि वो खुद अपने आप को 5-6 दिन बाद बूस्ट करती है और फिर से अपने ट्रैक पे वापस आ जाती है. दिस इज योर इनबिल्ट क्वालिटी, दिस इज योर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी. मतलब यू आर अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर विच इज गिफ्टेड बाय यू टू द गॉड. भगवान की तरफ से आपको एक गिफ्ट है जो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, जो आपके अंदर एक पावर क्रिएट करता है. दैट इज द पावर ऑफ सोल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डिप्रेशन इज अ डिसीज. ये तब हो पाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये तब पहुंचता है जब आपका कंट्रोल अपने ब्रेन के ऊपर से हट जाता है, अपने दिल के ऊपर से हट जाता है और आप सारी चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं. लेकिन अगर आप उन्हें हावी ना होने दें तो डिप्रेशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और ना ही तभी एक बीमारी रह जाती है. जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, नॉट डेवलप इमीडिएटली. नाउ अब मुझे कौन बताएगा कि हाउ विल यू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. अभी तक मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में काफी कुछ बताया है. स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, नेगेटिव एनर्जी, फेलियर्स. अब क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना चाहिए? एनीबॉडी? हेलो. यस मैम. हेलो एवरीवन, आई एम निधि शर्मा. मैम, बहुत ज़्यादा तो मुझे इसमें नॉलेज नहीं है कि कैसे रीड करना चाहिए, मगर मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे बाहर आती हूँ. सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी मुझे सबसे ज़्यादा जिससे मेरी अच्छी पड़ती है, जिससे मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, अपने फ्रेंड्स लोगों को फ़ोन लगाती हूँ. प्लस मैं अपने बाहर निकल जाती हूँ घर से, बिल्कुल अपने फ्रेंड लोगों से मिलती हूँ, थोड़ी आउटिंग करती हूँ और घर आके भगवान के पास 10-15 मिनट बैठती हूँ. मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है, मेंटली बिल्कुल पीसफुल हो जाती हूँ और फिर मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ. तो तुरंत घर के बाहर निकलती हूँ ताकि वो सिचुएशन से मैं बाहर आऊँ और फिर अपने बच्चों के साथ बिल्कुल कंपनी एंजॉय करती हूँ. बाहर निकल के शॉपिंग करती हूँ, आके रिलैक्स वापस अपना काम पे लग जाते हैं. तो मेरा तरीका तो यही है मैम. वेरी गुड मैम. बहुत बहुत अच्छा बताया आपने और ये बहुत हद तक सही भी है और सच भी है. ऐसा काफी लोगों के साथ होता है. आपने आउटिंग किया, अपने दोस्त के साथ बातें करी, और एक दोस्त तो हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए जिसके साथ हम सब कुछ सही सही शेयर कर सके, बिकॉज उससे हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं. लेकिन सभी के साथ कुछ होता होगा. जैसे सम पीपल एंजॉय डांसिंग, सम पीपल एंजॉय म्यूजिक प्लेइंग with the help of any instrument. तो आपको जो पसंद है आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो. लेकिन ये जो कैपेबिलिटी है अपने फ्रेंड को फोन करने की, तैयार होके घर से बाहर निकलने की और आउटिंग करने के बाद ये सोचने की कि मैं एकदम खुश हूं, एक्चुअली सब आप कर रहे हो. ये सारी क्वालिटी आपकी है, तो ये तरीका भी आप ही को निकालना. एक आप मुझे पहले बताइए, हम आज की जनरेशन में जी रहे हैं. अभी सब बहुत ही पैसों के पीछे पड़े हैं. बहुत पैसा होना चाहिए, ये जरूरत पूरी होना चाहिए, वो जरूरत पूरी होना चाहिए. पर पहले के टाइम पे क्या होता था? घर में अगर सबने पेट भर के खाना खा लिया, इट मीन्स मोर देन सफिशिएंट. अगर सबने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए दीपावली पे, तो हम बहुत खुश हो जाते थे कि यस, हमारा फेस्टिवल बहुत अच्छा है. नथिंग एल्स. इतना स्ट्रेस नहीं होता था.
आज हम क्यों दूसरों से कंपेयर करके ये सोचते रहते हैं कि आज हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है? व्हाट इज द रीजन? बस एक सोच है, एक हमने समय के साथ अपने आप को बदल लिया है और अपनी प्रायोरिटीज भूल गए, जिसकी वजह से इस बीमारी ने इस युग में जन्म लिया है, जो शायद आप जैसे लोगों के लिए बहुत सामान्य है। क्योंकि आप लोगों की बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत मोटिवेटेड है अंदर से, आप लोग खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। तो जो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है वो कुछ भी कर सकता है, उसको ऐसी बीमारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेरा मकसद यही है कि इसको बीमारी ना समझ के एक छोटा सा थॉट समझे, अपने ऊपर विश्वास करें। दीज आर द की फैक्टर्स विच यू हैव टू फॉलो नाउ। अब आपको इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है। खुद पर विश्वास करिए, खुद से प्यार करना शुरू करिए। आप वो काम करिए जो आपको पसंद है, वो मत करिए जो आपको पसंद नहीं है सिर्फ सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए कर रहे हो। आपको अर्निंग करनी है, बट अगर आपको पसंद है तो आपको अर्न करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, खुशी देगा। स्टार्ट इग्नोर पीपल। आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट करना है जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको पसंद नहीं है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं गलत सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहा है वो गलत है। हमेशा ये सोचिए कि वो इंसान का थॉट आपके थॉट से मैच नहीं कर रहा है, और अगर वो मैच नहीं कर रहा है इट मीन्स द डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स, ना आप गलत है ना वो गलत है। हम क्यों उसके ऊपर दिमाग लगा रहे, हम क्यों उसके बारे में सोच रहे? हमको नहीं सोचना। अगर आपको आर्ग्यू करना है आप करिए, आपको बुरा लगा है आप शाउट करिए, आपको रोना आ रहा है आप रोइए, बिकॉज दीज ऑल आर द एक्सप्रेशंस टू रिलीज नेगेटिव एनर्जी जो आपने करना बंद कर दिया होगा। दिस विल फाइनली कॉज द डिप्रेशन, जिसको डॉक्टर्स बीमारी बोलते हैं और कहते हैं जिसके लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। इसको अर्ली स्टेजेस में ही, स्ट्रेस की स्टेजेस में ही फिनिश कर दीजिए। बोलिए, एक्सप्रेस करिए, अपना ओपिनियन दीजिए। जो भी काम शुरू करते हो उसको कंप्लीट करो, अधूरा मत छोड़ो। किसी भी रिलेशन को, थॉट को या पर्सन को सहन करने की जरूरत नहीं है। whatever you think you will be, never incur any relation, thought or person। यहाँ पे मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक कही हुई बात, एक लिखी हुई बात जो मैंने उनकी बुक में पढ़ी है विंग्स ऑफ फायर, वो याद आ गई है। उन्होंने जब विजिट किया था फॉरेन कंट्रीज में, तब उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है कि जब मैंने फॉरेन कंट्रीज में विजिट किया तो वहां मैंने ये पाया कि कोई भी व्यक्ति परेशानियों के साथ रहता नहीं है, उसको झेलता नहीं है, उस परेशानी को खत्म करके उससे बाहर निकल जाता है। हम बोलते हैं वहां बहुत डिवोर्स होते हैं, 2-3 शादियां और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एंड बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें जो मन होता है वो करते हैं, बट वो अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार खुद होते हैं। लेकिन वो किसी भी प्रॉब्लम को ज्यादा लंबे टाइम तक कैरी नहीं करते। एंड वी आर इन इंडिया, इंडियंस के साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि किसी भी एक प्रॉब्लम को कैरी करके चलना अच्छा लगता है, बिकॉज ये आपको सिखाया गया है सहन करो आगे अच्छा हो जाएगा, सहन करो आगे अच्छा हो जाएगा। सहन करने से अच्छा नहीं होता है, उसके ऊपर एक्शन लेने से अच्छा होगा। थोड़ा दिन डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। डू नेवर थिंक अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी आपको खुशी नहीं देती है, सोसाइटी आपका जो मेंटल डिसऑर्डर है उसको अच्छा नहीं कर सकती है, आपकी मेंटल कंडीशंस को अच्छा नहीं कर सकती है, वो सिर्फ आप कर सकते। तो अपने बारे में खुद सोचिए, आपको लगता है गलत है, गो अहेड। आपको रिलेशन अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो जस्ट लीव इट। आपको कोई इंसान अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए उसे। डोंट कैरी मत करिए। और सबसे ज्यादा ये जो सोसाइटी और सोशल इश्यूज है वहीं पर दिक्कत होती है। You have to be very careful in relationships which hurts you, job
जहाँ पे आपके साथ एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी बातें आपको अफेक्ट कर सकती है। आपकी सराउंडिंग कंडीशन, आसपास की कंडीशन कैसी हैं। लव अफेयर आपको बहुत हर्ट कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपका सक्सेसफुल होना नहीं होना, प्रोजेक्ट मिलना नहीं मिलना, आपका परफॉर्मेंस आपको परेशान कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो ये भी आपको परेशान कर सकता है। योर डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज, बी वेरी केयरफुल। ओनली ट्राई टू लर्न गुड थिंग्स एंड डू व्हाट यू लव। हमेशा अच्छा करने की कोशिश करिए, खास तौर पे जिसमें आपको मजा आता हो, जिससे आप प्यार करते हो, सिर्फ वो काम करिए आज से। दूसरा, ऐसे लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उनको अपनी जिंदगी के पेड़ से बिल्कुल कट कर दीजिए। आपके उस पेड़ में एक नया फ्रेंड आएगा, एक नया इंसान आएगा, शायद जो आपकी तारीफ करेगा, आपको समझेगा, आपको मोटिवेट करेगा, उसे जोड़िए। लेकिन जो आपको कंटिन्यू क्रिटिसाइज करता है उसको कट कर दीजिए। रेयरली समबडी से समथिंग, देन आप सुन लीजिए, लेकिन अगर वो चीज आपके साथ कंटिन्यू हो रही है तो प्लीज उसको अपनी लाइफ से आज ही काट के फेंक दीजिए। हमेशा याद रखिए कि आप इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हैं। आपके अंदर जो अलग है वो करने आए हैं, ना कि दूसरों के हिसाब से अपनी जिंदगी बनाने के लिए। यूजुअली पीपल दूसरों की लाइफ को फॉलो करते हैं, तभी वो परेशान होते हैं। तो आपको ये नहीं करना। आज से आपकी हर परेशानी को आपको खत्म करना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यू आर हियर फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट वर्क। आप जो बनना चाहते हैं वो करिए और बनिए। इसमें आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की जरूरत होती है तो आप पर्सनली मुझसे भी बात कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। पैसा कम हो या ज्यादा, आपको अपने काम से खुशी मिलना चाहिए। जब आपको अपने काम से खुशी मिलेगी तो आपको सुकून की नींद आएगी, और जब सुकून की नींद आएगी तो डिप्रेशन जैसी कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती। अब आप ये सोचिए वो कौन सा काम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा तारीफ मिलती है। वो आपका टैलेंट है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। अब आप भूल जाइए कि आपके साथ क्या हो चुका है। अब आपको अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना है और उसी काम को करना है। ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा और आपको सक्सेस भी देगा। खुद का काम, अब वो कोई भी काम हो। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, आप टिफिन सप्लाई करिए। आपको ब्यूटी पार्लर का कोर्स पसंद है, आप ब्यूटिशियन बन जाइए। आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने का मन है, आप उससे रिलेटेड कोर्स करिए और वो काम करिए। पायलट बन जाइए, विमेन पायलट्स भी होती हैं। अभी बिफोर 2 और 3 years लेटर जो फाइटर जेट प्लेन्स हैं उसमें अवनी चतुर्वेदी शी वाज द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडियन फाइटर प्लेन्स। उनका इंटरव्यू आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बट वो करिए जो आपको पसंद है। किसी को फॉलो मत करिए। जो इंसान या रिश्ता आपको बार बार परेशान करता है उसे खत्म कर दो और अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करो। यह आपको सुकून देगा। ये मैंने स्पेशली हिंदी में लिखा है बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स, बिकॉज दीज आर नाउ योर एक्चुअल की फैक्टर्स। अब आपको इनके साथ काम करना है। ना कोई दुख, ना कोई परेशानी, सिर्फ अपने काम से प्यार करिए, काम करिए और सफल बनिए। अगर माँ है तो अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद कुछ और भी नहीं हो सकता। बट वी हैव टू वर्क फॉर आवर सेटिस्फैक्शन टू। सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड। अपने द्वारा की गई गलतियों से सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। आपने जो गलतियां की हैं, ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, उन्होंने 10,000 टाइम्स बल्ब को टेस्ट किया था। उसके बाद जाके उनका बल्ब फाइनली पॉपुलर हुआ था, इन्वेंट हुआ था, प्रॉपर्ली डिजाइन हुआ था। तो अगर वो इतना टाइम ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। हम तो बहुत सामान्य लोग हैं।
तो व्हाई डोंट वी? तो अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, उन्हें लेके मत बैठिए। अच्छे कर्म करिए, बिकॉज योर वर्क इज योर एसेट। जिसके साथ अच्छा लगता है उससे वक्त दीजिए। जैसा कि निधि मैम ने बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हैं। किसी और के कहने पे कभी भी उन लोगों से रिश्ता खराब मत करिए जिन्हें आप पसंद करते हैं और जो आपको पसंद करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो हमको उन लोगों के प्रति भड़काते हैं जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं, बट क्योंकि उसकी बातों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है तो हम उस व्यक्ति से रिलेशन खराब कर लेते हैं जिसकी लाइफ में हमारी बहुत वैल्यू थी, बट हमारे रिलेशन तो खराब हो गए। तो बी स्टेबल विथ योर माइंड एंड हार्ट। हार्ट और माइंड के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए आपको। परेशानियों को खत्म करना सीखिए बजाय उसको झेलने के। आपको झेलना नहीं है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ये जो डिप्रेशन नाम का वर्ड है ये आपको छू भी नहीं सकेगा। और सबसे पहले अगर आप आज तक डिप्रेशन बोलती हैं, अपनी स्ट्रेसेस को डिप्रेशन बोलती है, तो ये बोलना छोड़ दीजिए। आज के बाद आपको ये वर्ड यूज ही नहीं करना है। आपको बोलना है बस छोटी सी परेशानी है, मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। बस छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं पढ़ाई कर लूंगा। इस बार तो ठीक है, फर्स्ट नहीं आऊंगा तो क्या हुआ, पास हो जाऊंगा। मैं कुछ और करूंगा, मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं प्लेयर बनूंगा, या मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, या मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ। अपने आप को बिल्डअप करिए। डिप्रेशन वर्ड ही यूज मत करिए, बिकॉज इस वर्ड ने पूरे वर्ल्ड को एक कंफ्यूजन में डाल दिया है, जिसकी वजह से होती छोटी सी परेशानी है और उसको डिप्रेशन समझ के आप अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। बीमारी हमेशा विल पावर से छोटी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपके पास जो है आप उसमें खुश रहना सीखिए। जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले की लाइफ को कंपेयर किया, और कम है तो भी खुश रहिए, बिकॉज है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और खुद पर विश्वास रखिए। अब भगवान ने जब आपको बनाया था तब जरा सोचिए कि आपको जरूरतें क्या थी। आपकी जरूरत थी कि आपको पेट भरने के लिए खाना मिल जाए, राइट? फिर पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, रहने के लिए एक शेड होना चाहिए, घर होना चाहिए, पीने के लिए पानी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर एंड एयर, हवा, ऑक्सीजन, एंड द रिलेशंस, बिकॉज द क्रिएचर ऑफ गॉड, बॉय एंड गर्ल, सो रिलेशंस वर देयर। तो ये इसके अलावा सोच के देखिए क्या चाहिए आपको। लेकिन जब इंसान इससे ज्यादा सोचने लगता है तो उसकी जिंदगी से प्यार खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी में तनाव आने लगता है, टेंशन आने लगती है। फिर चाहे वो पढ़ाई की टेंशन हो, अपना करियर बनाने की टेंशन हो, जॉब पाने की टेंशन हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की टेंशन हो, या जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली में सरवाइव करने की टेंशन। जहां आपने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया तो वहीं पे आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं, और जहां एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं तो बच्चे भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी, और अदर रिलेशंस भी। अपनी ये प्राइमरी नीड्स को अगर हम ध्यान रखें और बहुत ही आराम से इस जिंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश करें तो शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारी कितनी जरूरतें हैं और हमें कितना पूरा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये मैंने लिखा है, ये आप अपने मन में सोचकर थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है आपके साथ कि हम दुखी है खुद की जिंदगी को दूसरों से तुलना करके। होता होगा अननोइंगली, आपको पता नहीं चलता होगा, बट इट हैपेंस विद मेनी पीपल, मेनी चिल्ड्रन। जब बच्चे देखते कि मेरा दोस्त फर्स्ट आ गया है तो वो अपने आप को उससे कंपेयर कर बैठता है और वही वो हर्ट हो जाता है एंड बिकम स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। तो ये चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है
जिसको हमें खत्म करना है। अब अगर आप इन सारे मेरे बताए हुए रूल्स को, पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकेगा और ना ही आप कभी ऐसा महसूस करेंगे कि आपको डिप्रेशन है तो किसी को भी नहीं, किसी को भी डिप्रेशन नहीं है। अगर आप लोग पर्सनली भी मुझे आके मिलेंगे और अपनी छोटी छोटी बातें बताएंगे तो भी मैं उसमें से आपको ये बताऊंगी ये सिर्फ एक पार्ट था आपकी लाइफ का जो अभी चेंज हो चुका है और अब आपको और चेंज हो। तो डिप्रेशन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होता until and unless you lose your control on your brain and heart balancing। वहीं पर जाकर ये एक बीमारी का रूप लेता है। and when everybody or any people needs a doctor, medication and psychological treatment। obviously ये सब चीजें हैं दुनिया में, हो रही हैं, लोग ले रहे हैं दवाइयां, बट खुद अपनी विल पावर से हाथ, जब उनका खुद पर से विश्वास हट जाता है तब वो मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। तो हमें आज इसको खत्म कर देना है। फिर भी अगर आपको मुश्किल लगती है तो आपकी लाइफ में एक वेल विशर होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें, और आप चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं एनी टाइम, बिकॉज ये सब मैंने खुद मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। जब लोगों से बात करती हूँ तो उनकी बातें सुनकर समझा है कि एक्चुअली डिप्रेशन बीमारी नहीं है। ये स्टार्ट जब होती है तो सिर्फ एक छोटा सा थॉट होता है, लेकिन हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसमें सिर्फ उस थॉट को ज्यादा खाने को, कम खाने को, रोने को, ज्यादा सोने को, कम सोने को, सबको डिप्रेशन में काउंट कर लिया और वही आपका प्रॉब्लम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन, जॉब नहीं लगा डिप्रेशन, जॉब नहीं लगा मेहनत करो जॉब मिल जाएगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करो जॉब मिल जाएगा, ज्यादा नींद आ रही है थोड़ा सा कम खाओ, वॉक करो, नींद कम हो जाएगी। फाइंड many solutions are there and the females are the best manager and best motivator। मतलब अगर आज आप लोग को भी मौका दूं तो शायद आप कुछ ऐसे टॉपिक पे ऐसा बोल देंगे कि मुझे भी नहीं पता हो, और रियली इट हैपेंस। सो सभी कर सकते हैं और बच्चों को इससे बहुत दूर रहना है। तो बच्चे अपना दोस्त जरूर बनाएं, छोटे स्टूडेंट्स मेरे जो जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, वो प्लीज अपने फ्रेंड्स बनाएं, उनसे बातें करें, और नहीं कर सकते तो आप तो मुझसे बात करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आई विल सॉल्व इट, बट नेवर यूज दिस डिप्रेशन टर्म। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं अपने करियर से, जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, स्टडी प्रॉब्लम्स एंड एनीथिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। जैसे कैंसर एक बीमारी है बट विल पावर से लोग उससे भी बाहर आ जाते हैं। सिमिलरली द डिप्रेशन इज, बट डिप्रेशन दिमाग पे अटैक करता है तो इसको अटैक मत करने दीजिए, इसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। अपना एक नया ऑरा बनाइए, अपना एक नया लाइफ बनाइए और नया स्टार्ट करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माय सेशन। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। तो अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अपने माइक स्विच ऑन करके। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, एनीबडी कैन आस्क। पूछिए पूछिए, ये मौका दोबारा कैसे मिलेगा, और मुझे भी मजा आएगा आपको आंसर करने में। Yes? Nobody want to ask anything? Okay, आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें एक फीडबैक फॉर्म दिया है, उसको प्लीज भर के आप मुझे दीजिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके ओपिनियन। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट्स आपको मैं ईमेल पे प्रोवाइड कर दूंगी, दोज आर डिजिटल सर्टिफिकेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पोस्टल एड्रेस पे भी आपका सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। तो जो गूगल फॉर्म है उसमें पोस्टल एड्रेस का भी ऑप्शन है, प्लीज आप उसे भर दीजिए।
सो थैंक यू सो मच। और अगर नेक्स्ट टाइम आप मुझसे कुछ और उम्मीद करते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको कुछ और बता सकती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, आपने अपना इतना प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। और कुछ प्रियंका पाराशर जी ने, इवन प्रियंका मैम ने, शीलू, निधि शर्मा मैम ने भी जो अपने व्यूज मेरे साथ शेयर किए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगी, काफी अच्छे आपने सजेस्ट किए, जिसके कारण काफी रिलैक्सेशन महसूस होता है। और जो भी चीज की अब पर्सनली अपने ऊपर एज अ फीडबैक करके चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो फिर आगे के लिए जो भी आपकी क्लासेस होगी फिर से अटेंड होगी। नहीं बिल्कुल, ये मैं पीपीटी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, वो आप जरूर यूज करके देखिए, उनसे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आपको शायद किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं होगी। और ज्यादा है तो एक अच्छी बुक को अपना फ्रेंड बनाइए। जैसे ये बुक मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, द सीक्रेट। इस बुक ने मेरी लाइफ को सबसे पहले चेंज किया था जब मैंने इसको पढ़ा था। उसके बाद एक शिव खेड़ा जी की बुक है, यू कैन विन। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और अगर प्रोफेशन से जुड़कर रहना है तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर। अगर आप बुक से दोस्ती करेंगे ना, तो आपको फिर किसी की जरूरत नहीं होगी। सो बी बी अ गुड रीडर। थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छा जो भी स्पीच दिया, काफी अच्छा मोटिवेशनल है और काफी अच्छा लगा। शायद वो सब चीजें हम लोग सोचते हैं, बोल नहीं पाते, कई बार बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती है कि ये कैसे वो कैसे, चाह कर भी बोल नहीं पाते, हम सही होते हुए भी गलत होते हैं। तो काफी चीजें एक दिमाग में बिल्कुल घूमती रहती, ये नहीं वो नहीं, हम बोलेंगे तो फिर उसका, फिर सामने वाले का रिएक्ट कैसा होगा। बहुत सारी चीज, जैसे कि आपने बोला उथल पुथल इधर उधर, काफी सारी चीजें चलती है। तो एक रिलैक्स के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। पर ये सिर्फ आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ होता है। आप अभी शेयर कर रहे हैं, कई लोग बोल नहीं पाए इस पूरे सेशन में, लेकिन ये सबके साथ होता है। लेकिन हाँ, आपको अपने आप को बूस्ट तो करना पड़ेगा, और किसी और से नहीं। एक आप यू कैन विन आप रीड करिए। आपको हिंदी में पसंद है तो जीत आपके नाम से मिलेगी, शिव खेड़ा की बुक। आप उसको बस एक बार पढ़ लीजिए, तो आपकी ये जो बची कुची क्वेरीज है ये भी सॉल्व हो जाएंगी।